क्या आप गलत तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बताया एक्सटॉर्शन, रेप करने के बाद ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आपको धर्मांतरण करना ही पड़ेगा, यह भी लिखा है इस्लाम में क्या? सबसे पहले मैं आपको पुलिस की बदतमीजी जो है कानपुर देहात में, पहले ये मैं बोल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस्लाम वाली बात आपको बता देती हूँ। 24 फरवरी कुंभ के लिए जब मैं गई थी तो मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो और मैंने अपनी नजरों से देखा था वो अटैक। मेरी गाड़ी की हालत खराब, मेरे साथ जो लड़की थी वो तो पूरा माथा ही फट गया था। कानपुर देहात ने जो बदतमीजी की थी ऑफिसर ने, आज भी सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह मेरे सामने खड़े नहीं होने के काबिल हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी स्टेटमेंट के, बिना किसी एफआईआर के उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था और मुसलमानों का फौज, मुसलमानों का पूरा एक ग्रुप सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के सपोर्ट में आकर के खड़ा हुआ था और मुझे मेंटल ट्रॉमा दे करके और भी खत्म करने के स्टेज पर खड़ा कर दिया गया था। तो सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह का भी जिहादियों के साथ, आतंकियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ये तो मैंने खुद अपनी नजरों से देखा है। तो मैं भी कहना चाहूंगी कि योगी जी आप लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा संभाल रहे हैं और हमें भी पूरी आशा है कि आपके नेतृत्व में आपके जितने भी पुलिस ऑफिसर जो जिहादी मानसिकता वाले हैं, जिनके लिए रुपया ज्यादा बड़ा है, जिनके लिए न्याय ज्यादा बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा नहीं है, उनका हिजाब तो आपको खोलना पड़ेगा। अब आती है दूसरी बात कि बिल्कुल इस्लाम में देखिए, दावत इस्लाम, अल तक़िया, जिहाद, जजिया तो है ही है। आप लेकर आइए, औरंगजेब को लेकर आइए, वो तिलक, धोती और धोती के लिए वो जजिया लिया करता था, और जजिया में सिर्फ प्रॉपर्टी और धन दौलत नहीं होता था जो हिंदुओं से लिया जाता था, उनकी बहु बेटियां भी होती थी, उनके घर की माएँ भी होती थी, उनके घर की महिलाएं भी होती थी कि उठा करके लेकर के चला आता था और अपनी अय्याशियां किया करता था। ये जो इस्लाम में सूरे अन-अल-फल में चले जाइए ना, उसमें तो माले गनीमत लिखा हुआ है। भाई काफिरों की बेटियां तो माले गनीमत होती हैं, उनको तो उठा करके लाना ही है, उनको तो लूटना पीटना काटना ही है। ये बात तो साफ सुथरा है। देखिए अब छुपाए नहीं छुप सकता है। मुसलमान अपने आप को जितना भी छुपा ले कि वो आतंक के साथ नहीं जुड़ा है, या वो अश्लीलता के साथ नहीं जुड़ा है, या वो जिहाद के साथ नहीं जुड़ा है, अब ये नहीं छुप सकता, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान अपनी हरकतों से बर्बाद और बदनाम हो चुका है। और अब ऐसा हो चुका है कि अल कुरान के एक एक सूरत को, एक एक आयत को, एक एक मतलब को लोग अब सोशल प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और पढ़ करके बता रहे हैं कि देखो यहां पर यह लिखा हुआ है और हिंदुओं से इतनी नफरत लिखी हुई है। मतलब यह साफ है कि उम्मीद करना बेकार है। जो चीजें हैं लिखी हुई उस पर उम्मीद नहीं कर सकते। मैं आचार्य मदन जी आपके पास आऊंगा, कैसे बचेगा हिंदुत्व? मदन जी, नादिया बता रही हैं कि लिखा हुआ है इस्लाम में कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं, इस्लाम में उनको लाना है, कैसे बचाएंगे? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चलिए, बहुत बड़ी बात नादिया ने कही। मैं एक बार सिरोही साहब आपके पास आऊंगा। आप सुन पा रहे होंगे नादिया को, आपने सुना तमाम बातें उन्होंने बता दी कि इस्लाम में क्या चीजें हैं, और आप चाहकर भी इस्लाम में जो मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से हिंदू को इस्लाम में लाना चाहें तो इस्लाम में लिखा हुआ है, कैसे बचाएंगे हिंदुत्व को? और वर्दी से ऊपर अपने धर्म को देख लेंगे ना कि हम किस धर्म से हैं। जिस दिन पैसा हट जाएगा उस दिन ये इस्लाम की जो योजना बना रहे हैं ना इस्लामीकरण करने के लिए, कुछ नहीं बचेगा। और मैं कह रहा हूं भूल जाओ आप जिस तरीके का जाल भरा, बहुत जल्दी, अभी तो धीरे धीरे सनातन हिंदू जागना शुरू हुआ है। अभी तो 10-11 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से मोदी जी वहां बैठे हैं और योगी जी प्रदेश में बैठे हैं, और भी आपने कई स्टेटों में हमारे हिंदुत्व के कुछ लोग ऐसे हैं जो है विचारधारा उनकी है कि हमारी बच्चियां जिस तरीके से गर्द में जा रही हैं इसमें ना जाने दें, और भी इनकी तो योजनाएं चलती रहेंगी। इस देश में ये योजना इस्लामीकरण की ये करते रहेंगे, 2047 गजवा हिंद जैसे विषय पे ये आते रहेंगे। लेकिन हमें सिरोही साहब अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं जी, तो नादिया सवाल करना चाह रही है आपसे, जरा सुनिए आप। देखिए जब तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं होगा, ये वर्दी में और ये जज के यूनिफॉर्म में बैठ करके, ये सीआरपीएफ के यूनिफॉर्म में बैठ करके जो लोग गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं, जब तक हम उनको सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, हम इस भारत को सुरक्षित करेंगे कैसे? मैं तो आपकी बात जो आपने कहा मैं सहमत हूं उस बात से, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पैसा सबसे बड़ा है।
धर्म से ऊपर आज की डेट में पैसा हो गया है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, पैसा सर्वश्रेष्ठ हो गया है। कोई भी पुलिस अधिकारी छोटा हो, बड़ा हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, जहां मैंने कई मामले देखे वहां 20-20 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए कि अगर 20,000। सुरेश साहब मैं आपको रोकूंगा, मदन जी जुड़े हुए हमारे साथ। आचार्य मदन जी, कैसे हिंदुत्व बचेगा? क्या लग रहा है आपको ये तमाम चीजें जो इस्लाम में लिखी हुई हैं कि भाई गजवाए हिंद बनाना है, चाहे जैसे भी बनाना है, हिंदुत्व कैसे बचेगा? बिल्कुल बहस को आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष पकाया। और बहन नाजिया जी ने अभी जो बात कही है माले गनीमत की, सूरह अल-अनफाल में लिखा हुआ है फकुलु मिम्मा गनीमत तुम हलालन तबियत, कि काफिरों से जो कुछ भी तुम्हें युद्ध के बाद लूट का माल मिलता है वो नेक कमाई है, हलाल है, हराम नहीं है, वो हलाल है, और उसको मिल बांट कर उसका ऐश करो। चाहे उसमें पैसा हो, रुपया हो, घोड़े हो और या औरतें हो, उनका भी बंटवारा हुआ है। ये इस्लाम की शुरुआत में ही ये काम हो गया था। जिस मक्का की बात करते हैं वहां बिल्कुल प्रमाणित है, इस्लामिक हिस्ट्री में भी मानते हैं कि वहां महादेव का मंदिर था, शिवलिंग, एक शिवलिंग, उसको लूटा गया, तोड़ा गया, 359 मूर्तियों को तोड़ा गया और संगे अस्वद को आज भी कोने में दीवार पे चिनवा रखा है। बाकी परिक्रमा करना सब ये हिंदू पद्धति जो पुरानी रही है शैव भक्तों की, वो रही है। सिर्फ इस्लाम का विस्तार हुआ कैसे कि तलवार की नोक पर बैठकर उन कबीलों के लोगों को जहां जहां जिस धर्म के थे उनको कन्वर्ट करके इस्लाम की दावत दी गई, इस्लाम के लाया गया। परंतु भारत के संदर्भ में ये समझना जरूरी है कि भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के विभाजन के कारण ही हुआ है। जिन्ना ने साफ कह दिया था कि मुझे भारत में नहीं रहना, भारत के लोगों के साथ नहीं रहना, हमारा कल्चर मदन जी थोड़ी आवाज में दिक्कत है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सिरोही साहब, सवाल नादिया ने जो किया था मैं उसी का जवाब चाहूंगा। उनकी तरफ से तो बहुत कोशिश हो रही है, हमारी क्या तैयारी? हमारी ये तैयारी है, या तो जो प्रदेश की जो सरकार चला रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी या देश में मोदी जी, जिस तरीके से ये काम हो रहा है ये बिल्कुल सच है। जब तक उन अधिकारियों की सूची नहीं बनेगी, प्रदेश स्तर पे, हर प्रदेश स्तर पे सूची नहीं बनेगी, उन अधिकारियों का नहीं पता लगेगा। मैं कह रहा हूं आप पैसा खा रहे हो, खाइए, आप जहां मर्जी खाइए, भ्रष्टाचार चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कम से कम धर्म के नाम पे तो नहीं, हमारी बहन बेटियों के नाम पे तो नहीं, हम ये दवजियात और धर्मांतरण जैसे केसों में तो नहीं, जहां जीवन ही बर्बाद हो जाता है, इंसान का कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद हमारी बच्चियां जो हमसे परिवार छोड़ के चली गई, उसके बाद भी क्या, जब वो मतलब वहां से कोशिश करा उन्होंने निकलने की, तो ऐसे अधिकारी मुकदमा भी पंजीकृत नहीं करते हैं, उसमें मदद करते हैं उन लोगों की। इधर से भी मरेंगे हम, उधर से भी मरेंगे। तो या तो हिंदुओं, मेरा आपसे निवेदन है, जहां आपकी बच्ची जैसे 6 साल से, जब मान लो जो है मेरठ की हमारी जो है आशा नेगी, त्यागी बच्ची, ऐसी कई बच्चे जो गायब हैं, आपको निकल के आना पड़ेगा। आप जगह जगह धरना प्रदर्शन करो, जगह जगह आंदोलन करो, लेकिन आपको सड़क पे आना पड़ेगा। कहां सोया हुआ है, बच्चियां तो बाहर आ रही हैं, हिम्मत कर रही हैं। आप सोचिए कि इतनी मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि एक लड़की अपने गैंगरेप के बारे में बता रही है, अपने गैंगरेप के बारे में बता रही है, लेकिन आज जो 120 करोड़ सनातनी लोग हैं वो इनके मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई हमारे मदद के लिए ना आए, हम काफी हैं, लेकिन ये तो असहाय हैं, इनके लिए तो बाहर आना चाहिए। आए ना आए, सचिन सिरोही का कमिटमेंट है। मैं और मेरे समर्थन में जितने लोग होंगे वो इनके साथ हैं। आप लखनऊ पैदल यात्रा करेंगे, आप लखनऊ योगी जी से मिलने चलेंगे, जहां चलेंगे मैं आपके साथ हूं। आपका मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, उसी थाने में कराएंगे जहां आप कहेंगे। आप सहारनपुर में कहेंगे, सहारनपुर में मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। जहां आप कहेंगे, मेरा नंबर आप ले लीजिएगा बहन जी, मैं आपके साथ हूं और हर तरीके से साथ हूं। आप कहीं पे भी जहां कहेंगे, और ये इस्लामीकरण जिस तरीके से योजना है, इसको हम दुरुस्त बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं होने देंगे। इनके मंसूबे जो भी हैं उन्हें नाकाम करेंगे, और केवल बोल नहीं रहा हूं, मैं करके दिखाता हूं, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। आप सोचिए कि हिंदू, आप लोगों की ही हिंदू बेटियों का रेट लगाया है इन मुल्लाओं ने। तो ठाकुर होगी तो 20 लाख, क्षेत्रीय होगी तो 15 लाख, दलित होगी तो 2 लाख, ये आपकी बहु बेटियों का रेट लग रहा है। अगर आपका खून गर्म नहीं होगा तो ये बच्चियां बचेंगी कैसे? आज पड़ोस में हो रहा है, कल आपके घर में भी करेंगे ये, इनका तो हिम्मत बढ़ रहा है। आशा नेगी का जो मामला था, उसमें जो एसएचओ हैं सिविल लाइन थे, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, आप देखिए क्या करा उन्होंने। 2019 में यदि वो एप्लीकेशन को गुमशुदगी लिखवाने गए थे, ये कोई मुकदमा किसी पे फर्जी नहीं लिखवा गए, अपनी बेटी गई थी इनकी, उसके लिए एफआईआर कराने गए थे, नहीं लिखी उन्होंने एफआईआर। आज अगर वो मर गई होगी तो बताओ, अगर उस समय एफआईआर गुमशुदगी की लिखी जाती तो शायद आज वो कहीं ना कहीं आती, बयान देती, कुछ बताती, लेकिन नहीं। सुरेश साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप अच्छी बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा मदद के लिए आ गए हैं। मदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।